खबर दंतेवाड़ा से, जहां के टेकनार में सरेंडर किया नक्सलियों ने और नक्सल पीड़ितों के लिए भवन का निर्माण किया गया था, जो कि जर्जर हो चुका है। भवन की फॉल सीलिंग पूरी तरह से टूट चुकी है, सीटें उखड़ चुकी हैं। 2024-25 में लोक निर्माण विभाग ने 16 लाख की लागत से यहां काम कराया था, लेकिन लाखों खर्च के बावजूद भवन जर्जर हाल में है। ऐसे में निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दंतेवाड़ा जिले में नक्सल उन्मूलन के लिए कई तरीके की योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार भी नक्सलवाद को पीछे ढकेलने के लिए कवायद अपनी तेज कर दी है। 2026 तक ये अल्टीमेटम भी दिया गया है कि नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा, मगर उसकी एक उलट तस्वीर हम आपको दंतेवाड़ा में दिखाते हैं कि नक्सल पुनर्वास केंद्र के नाम पर किस तरीके से दंतेवाड़ा जिले में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये देखिए, ये एक भवन है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। आपको इस भवन में ये सीलिंग टूटी हुई दिखाई दे रही है। ये नए पूरे सामान आपको दिख रहे हैं। कैमरामैन साथी से बोलूँगा, ये लटकते पंखे की ओर दिखाइए। ये सीलिंग पूरी टूट गई है, छत पूरी उखड़ गई है। दरअसल लगभग 16.5 लाख की लागत से नक्सल पुनर्वास केंद्र का हम विजिट कर रहे हैं, जहाँ पर यह भवन बना भी और बनते के साथ यह उखड़ भी गया। ये सीटें बता रही हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई नक्सल उन्मूलन के लिए कोई योजना नहीं चलाई जा रही होगी, सिर्फ यहाँ पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग ही नज़र आ रहा है। सीटें तमाम नीचे पड़ी हुई हैं, सभी जगह पूरे भवन का यही हाल है। दूसरे कमरे की ओर भी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ किस तरीके से फॉल सीलिंग इधर भी टूटी हुई दिख रही है। देख सकते हैं कि ये एक बड़ा सा हॉल है और इस हॉल में इस तरफ भी पूरी फॉल सीलिंग टूट गई है, पंखे लटक गए हैं और इसे कोई अधिकारी देखने आने वाला भी नहीं है। बता दूं कि इससे पहले इसी भवन को कुछ साल पहले पशु विभाग द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, जिनकी कुछ दवाइयां भी वहां पर दिखाई दे रही थी, मगर अभी 2024-25 पर एक सामने बोर्ड भी दिखाई दिया जिस पर लिखा हुआ था नक्सल पुनर्वास केंद्र के नाम पर मरम्मत की गई, जिस पर 16.5 लाख रुपए की लागत है। और सबसे बड़ी बात है कि जिले का जो मुख्य जो फंड है DMF खनिज जिला गौण न्यास निधि, उससे ये पूरी राशि खर्च की गई है। ये देखिए, इस फॉल सीलिंग का हाल देखिए आप। यहाँ पर आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दंतेवाड़ा जिले में किस तरीके से DMF की राशि का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। इसे लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD ने इसका निर्माण करवाया और निर्माण के बाद ये योजना जस की तस धरी की धरी रह गई और यहाँ पर किसी भी तरीके से नक्सलियों को लेकर के कोई भी पुनर्वास की योजना वर्तमान में नहीं चलाई जा रही है। पूरे भवन का यही हाल है, पंखे लटक रहे हैं, साफ साफ दीवारें भ्रष्टाचार की वानगी बता रही है कि यहाँ पर सरकारी पैसे का जमकर दुरुपयोग हुआ है और इसे देखने के लिए कोई अधिकारी नहीं है। अभी हम उच्च अधिकारियों के पास भी जाएंगे और पूछेंगे कि आखिर इतने लागत से बनने के बाद भवन को क्यों इस तरीके से रख दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि ये जो फॉल सीलिंग है पूरी की पूरी टूट गई है, जगह जगह सब कुछ लटक गया है, तार दिख रहे हैं साफ साफ, सीट उड़ गई है, यानी कि भवन के अंदर लगातार पानी भी आ रहा है और इसे देखने वाला कोई भी नहीं है। लगातार DMF के पैसे का दंतेवाड़ा जिले में एक DMF बड़ी राशि है जिससे निर्माण काम किया जाता है, विकास की कई योजनाएं लाई जाती हैं, मगर इस तरीके से अगर सरकारी पैसे से निर्माण होगा तो उसे दुरुपयोग ही कहा जाएगा। NDTV के लिए पंकज सिंह भदौरिया, दंतेवाड़ा।